करेंगे जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 के लिए होने वाला है, उसमें साइंस क्लास 9th के पेपर के बारे में। तो आपको बच्चों पता है कि जो 9th का पेपर होना है आपका, वो आपका 70 नंबर का होगा। उसके लिए समय जो है आपको 3 घंटा दिया जाएगा और इसमें बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ जो है डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों 20 होंगे और 20 के लिए 20 नंबर निर्धारित किए गए हैं, जिनका आंसर आपको OMR शीट में देना है। और OMR शीट कैसे भरना है, कैसी OMR शीट आएगी, उसका वीडियो पहले ही डाला जा चुका है वीडियो चैनल पे, आप जा करके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपके हाफ ईयरली में ही आए, ये फाइनल एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो है जो प्रश्न होंगे बच्चों, ये 4 होंगे, 4 इसमें ऑप्शन दिए होंगे ABCD। तो उसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसका गोला काला करना होगा OMR शीट में। उसके लिए आपको काले कलर की डॉट पेन का ही प्रयोग करना है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुष्क बर्फ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प अगर हम बात करें बच्चों कि इसका विकल्प कौन सा सही है, तो यहाँ पर इसका विकल्प जो है बी नंबर का सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। वाहनों में प्रयोग की जाती है, तो जो भी वाहन चल रहे हैं, जो भी आप देखते हैं उनमें जो है CNG वाले वाहन जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर CNG गैस जो है वो वाहनों में प्रयोग की जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जल का क्वथनांक। जल के क्वथनांक की बात कर रहे हैं, यानी पानी कितने डिग्री पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लेकिन यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस में अगर जो भी दिया गया वो उसमें 100 डिग्री नहीं दिया गया है, तो अब हम उसको चेंज करेंगे केल्विन में। तो यहाँ पर 0 डिग्री बराबर होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो जब यहाँ पर 273, तो यहाँ पर जब हम 100 को चेंज करेंगे तो 273 प्लस 100 यानी कितना हो जाएगा 373। ठीक है, तो यहाँ पर 373 केल्विन सही आंसर होगा। फिर इसके बाद ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा नौशादर को शुद्ध किया जाता है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है बच्चों। उसका 5वें का A विकल्प जो है वो सही होगा। इसके बाद बच्चों 6वां क्वेश्चन है, चाल का मात्रक है। तो चाल का अगर मात्रक बात किया जाए तो मीटर बटे सेकंड कर सकते हैं, या तो फिर मीटर सेकंड यूनिवर्स। C नंबर का विकल्प इसका सही होगा। किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि, अब त्वरण कब शून्य होगा, यदि वस्तु जो है समान समय में समान विस्थापन कर रही है, यानी D वाला विकल्प इसका सही होगा। यदि वस्तु का समान समय में विस्थापन अगर समान है तो पिंड का त्वरण जो है वो शून्य प्राप्त होगा। किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। तो जब भी कोई ठोस सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाता है बिना द्रव में बदले ही, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। B विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है वो राइजोबियम। C विकल्प इसका सही होगा। हानिकारक पराबैंगनी विकिरण रोक लिया जाता है। तो कौन सी ऐसी परत है, तो ओजोन परत जो है वो उसके माध्यम से जो पराबैंगनी विकिरणें हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं उनको रोक लिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जून इसका सही आंसर है। ओजोन की परत को क्षति पहुंचाती है। तो जितने भी CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वाली हैं, तो वो CFC जो हैं वो क्या करती हैं बच्चों, वो ओजोन परत को क्षय पहुंचाती हैं या ओजोन परत को नुकसान करती हैं, जिसके कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाता है। तो अपार वृद्धि क्या कहलाती है, तो श्वेत क्रांति कहलाती है, क्योंकि चूंकि दूध सफ़ेद होता है इसलिए ऐसी क्रांति को क्या नाम दिया गया था, श्वेत क्रांति दिया गया था। ठीक है, फिर आवश्यक वृहद पोषक तत्व हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तो है ही, साथ ही साथ इसमें जो है कैल्शियम अगर मिला है तब वो आवश्यक वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है गाय की देसी नस्ल है। तो साहीवाल नस्ल जो है वो गाय की देसी नस्ल कहलाती है। और फसल कौन सी है जो मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी, तो मटर की फसल जो होती है उसमें उसके जो मटर के जो दाने होते हैं उसकी जड़ों में जो है नाइट्रोजन जो है ज़्यादा पाया जाता है, तो मृदा को, मिट्टी को जो है वो नाइट्रोजन के कारण जो है नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी। कौन सी फसल, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v तथा त्वरण a है और लगने वाला बल F है, तब
तब यहाँ पर चूंकि F इक्वल टू एम ए हमारा फार्मूला है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है F इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू एम ए यहाँ पर देखिए कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है अगर हम ये भी नहीं है F इक्वल टू एम ए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तीनों नहीं होंगे, यानी ये तीनों क्रॉस हो गए आपके। तो F इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर A अगर बराबर हम ज्ञात करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा F बटे एम, यानी पहला वाला विकल्प इसका सही होगा। रॉकेट छोड़ने का सिद्धांत आधारित है, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर ही रॉकेट छोड़ने का सिद्धांत आधारित है, जो कि समय संरक्षण का नियम भी कहलाता है। इसके बाद है बच्चों बल का मात्रक। तो बल का मात्रक जो होता है वो है किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो कम रूम टेम्परेचर पर बच्चों पारा जो होती है वो द्रव धातु होती है, सा विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये 20 क्वेश्चन हैं जिनके जो है आंसर आपको एमआर शीट में देने होंगे और गोला काला करके देने हैं। उसके लिए काले कलर के डॉट पेन का प्रयोग करना है आपको। और इसके बाद जो है दूसरा पेपर का खंड है वो आपका खंड बा है, वो भी उपखंडों में विभाजित होगा। तो ये खंड बा जो भी है वो पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, और लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न मिलेंगे, और इसके आंसर आपको जो है वो उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। उसके लिए आपको उत्तर पुस्तिका विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं उपखंड की। तो उपखंड का यानी जो खंड बा है आपका भी वो कई उपखंडों में बटा होगा, यानी 3 उपखंड होंगे उसके। उपखंड का जो होगा वो आपका फिजिक्स का होगा, फिर इसके बाद आपका केमिस्ट्री का उपखंड होगा, इसके बाद एक उपखंड होगा जिसमें बायोलॉजी के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ लघुत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं। अगर हम उपखंड का जो कि है आपका फिजिक्स का, उसके अंतर्गत तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखना है, उदाहरण सहित उसको समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से जो है पढ़ा है। चाल और वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी हमने रिवीजन क्लास में अच्छे से पढ़ा है। तो बंदूक या पिस्तौल से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर हमें झटका लगता है, क्यों? तो यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया नियम न्यूटन की गति का है, वो भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए उपखंड खा के अंतर्गत जो लघुत्तरी प्रश्न है उनकी 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी होंगे, करने ही होंगे। अब हम चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नों की ओर। दीर्घोत्तरी प्रश्न जो होगा वो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें अथवा दिया रहेगा, मतलब या तो ऊपर वाला आप कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल्स आया है जिसमें एक क्वेश्चन जो दिया गया उसमें बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी, इसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर चुके हैं। इसके बाद जो है अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे वीडियो डला हुआ है, आप उसको देख करके जो है उसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद है गति के तीनों समीकरण लिखिए एवं उपयुक्त संकेतों के बारे में बताइए। तो गति के तीनों समीकरण भी हमने पढ़े हैं और उसके संकेत कौन कौन से उसमें प्रयोग किए गए हैं वो भी, उसके बारे में भी आपको लिखना होगा कि हाँ v बराबर u प्लस AT है, फिर s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS है। तो इसमें u v a s t ये सब क्या है उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का खंड। अब चलते हैं उपखंड बी की ओर, जो कि है आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत। इसके अंतर्गत भी आपके लघुत्तरी प्रश्न आएंगे और इसमें भी 3 लघुत्तरी प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें से कोई भी 2 आपको करने होंगे। तो यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन जो है आपको करने होंगे। सभी के लिए 4-4 अंक निर्धारित किए गए हैं, और जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है बच्चा वो 6 नंबर का निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए लघुत्तरी प्रश्न में जो है पहला प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्या होता है, 100 डिग्री को केल्विन पैमाने में बदलने के लिए कहा गया है। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार लिख करके समझाना है। तो 3 लघुत्तरी प्रश्नों में कोई भी 2 लघुत्तरी प्रश्नों को आप कर सकते हैं। अब चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नों की ओर। तो दीर्घोत्तरी प्रश्नों में जो है ठोस द्रव तथा गैस में अंतर स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग एग्जाम में आता ही आता है। या तो फिर भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर लिखना है। तो इन दोनों में से जो है कोई सा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा दिया हुआ या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला प्रश्न कीजिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे खंड की ओर, जो है आपका बायोलॉजी से संबंधित या जीव विज्ञान से संबंधित। इसमें भी लघुत्तरी प्रश्न होंगे और दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। लघुत्तरी प्रश्नों में 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं, वो है आपका संक्रामक तथा संक्रामक रोगों में अंतर लिखने के लिए। फिर दूसरा है आपका पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, किसी भी एक प्रकार के प्रदूषण का क्या कारण है, उसका नियंत्रण जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके उपाय आपको लिखने होंगे। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रबी व खरीफ की फसल से आप क्या समझते हैं और कब बोई जाती है उसके बारे में आपको बताना। 3 लघुत्तरी प्रश्न है, 4-4 नंबर निर्धारित है, और इन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको बताए जा चुके हैं, उनको आप अच्छे से
लिख सकते हैं। चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसमें चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसमें नाइट्रोजन चक्र वाला जो चैप्टर है उसमें से नाइट्रोजन चक्र क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में जो है ये निश्चित रूप से आता है। इसके बाद है आपका ओजोन परत में क्षय और वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसको आपको समझाना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बच्चों आप तैयार कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको पता चल गए कि आपके कौन कौन से चैप्टर जो हैं और उसमें कौन कौन से प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फाइनल एग्जाम की दृष्टि के लिए भी ये प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फेयर कॉपी में अलग से जो है इसका अगर आपके यहाँ एग्जाम हो चुका है तब भी आप इन क्वेश्चन को फेयर कॉपी में अलग से नोट करके उसके आंसर्स जो है लिख करके अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बच्चों प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा ताकि जो है आप दूसरे जो इसके और वीडियो देख सकें जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ये वीडियो क्लासेस फ्री है तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।